नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज बात करेंगे सत्य घटना की जो 11वीं शताब्दी की है, जब देवी ने अपने परम भक्त श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी लाज बचाई थी। दोस्तों, कटरा से कुछ दूर हौसाली गांव में माँ वैष्णो के परम भक्त श्रीधर रहा करते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कन्याओं को अपने घर बुलाया। माँ वैष्णो भी कन्या का रूप धारण करके अपने भक्त श्रीधर के घर पहुँच गयी। भोजन करने के बाद सभी कन्याएं चली गयी, पर माँ वैष्णो वहीं बैठी रही। माँ वैष्णो ने श्रीधर से कहा, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में जाकर भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी और उनके शिष्यों को भी भंडारे का निमंत्रण दे दिया गया। इसके बाद श्रीधर के घर में सभी गांव वाले आए और भोजन के लिए जमा हो गए। और तभी कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी एक विचित्र पात्र से सबको भोजन परोसने लगी। जब माँ वैष्णो देवी भोजन परोसते हुए बाबा भैरवनाथ के पास गई, तब बाबा भैरवनाथ ने कहा, मैं तो मांस खाऊंगा और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी माता वैष्णो देवी ने उसे समझाया कि ये ब्राह्मण का घर है और यहाँ मांस नहीं परोसा जाता। किंतु बाबा भैरवनाथ जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ जी ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तो माँ ने उसकी कपट को जान लिया और माता उससे अपना हाथ छुड़ाकर हवा की तेज गति से वहाँ से भाग गई। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। माना जाता है कि उस समय माँ की रक्षा के लिए हनुमान जी भी मौजूद थे। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश करके 9 महीने तक तपस्या करी। भैरवनाथ भी वहाँ तक उनके पीछे आ गया। फिर एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसका पीछा कर रहा है वो आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। पर भैरवनाथ ने उस साधु की बात नहीं मानी और तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर वहाँ से निकल गई। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण कर लिया। माता ने भैरवनाथ को चेतावनी दी और वापस जाने को कहा, पर वो नहीं माना। और तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर थे। उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया, पर भैरवनाथ भी हार नहीं मान रहे थे। तब माता ने महाकाली का रूप धारण करके भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत पर भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहां माँ ने भैरवनाथ का वध किया था। उस स्थान पर माता महाकाली दाएं, माता महासरस्वती बीच में और माता महालक्ष्मी बाएं पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों सम्मिलित रूपों को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को भूल का एहसास हुआ और उसने माँ से क्षमा की भीख मांगी। और माता जानती थी कि इस सब के पीछे भैरवनाथ की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल उसे मोक्ष प्रदान किया, बल्कि भैरवनाथ को वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन को नहीं आएंगे। आज भी लोग माँ वैष्णो के दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन जरूर करते हैं। दोस्तों, जब ये सब हो रहा था तो इस सब के बीच श्रीधर बेचैन हो गए और वे त्रिकूट पर्वत की ओर बढ़े और उन्होंने वहां पहुंचकर पिंडियों की पूजा की और उसे अपनी दिनचर्या बना लिया। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर के वंशज
आज भी वहाँ माता वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। दोस्तों, ये थी माता वैष्णो देवी की उत्पत्ति की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।